करप्शन केस में गिरफ्तार चौधरी परवेज इलाही को आज गुजरावाला की एंटी करप्शन अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब को गुज़िश्ता रोज गुजरात तरक्याती मंसूबा करप्शन केस में बरियत के बाद एंटी करप्शन ने गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया था। परवेज इलाही को गुज़िश्ता रात ही गुजरावाला मुंतकिल कर दिया गया था। साबिक वज़ीर आला ने गिरफ्तारी का मलबा कायम मुकाम वज़ीर आला पंजाब पर डाल दिया। कहा, इस सारे फसाद की जड़ मोहसिन नकवी है। मैंने किसी पर कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया था। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। पीटीआई में हूँ और रहूंगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। अदलिया पर भरोसा, हमेशा पाक फौज का हामी रहूं। परवेज इलाही के लीडर ने उन्हें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया था। गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार देना संगीन मजाक है। दिग्राम वजीर इत्तलात आमिर मीर का रद्द-ए-अमल, बोले परवेज इलाही अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा मोहसिन नकवी पर डालने से गुरेज करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। तुर्किया में पाकिस्तान के सफीर और तुर्की के आला सिफारती हुकाम ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर तैयब उर्दवान की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत करेंगे। वजीर आजम तुर्की में सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी से मुलाकातें करेंगे। गैस कीमतों में 50% तक इजाफा होगा। ओगरा ने मंजूरी दे दी। ओगरा ने फैसला विफाकी हुकूमत को भेज दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के लिए गैस औसत 50% महंगी होगी। सिंध और बलोचिस्तान के लिए टैरिफ 45% बढ़ाने की मंजूरी। मुल्क 4 साल बगैर किसी रोड मैप के चलता रहा। माजी में सी पैक को रद्दी की टोकरी में फेंका गया। मईशत की बेहतरी के लिए तरक्याती बजट में इजाफा करना होगा। वजीर आजम ने 1100 अरब के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक बजट तजावीज पर इजलास। शहबाज शरीफ की PSDP में नौजवानों की तरक्की के लिए रकम मुख्तस करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, बासलाहियत तलबा के लिए मुफ्त लैपटॉप का प्रोग्राम शामिल किया जाए। किसान पैकेज के तहत शुरू किए गए मंसूबे जारी रखे जाएं। बिन बिजली मंसूबों पर शोबा तवानाई की जिद्दत के लिए बजट में खुसूसी रकम मुख्तस की जाए। आइंदा इंतखाबात में मिलकर चलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात का इत्तफाक। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, पंजाब में सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी इत्तेहाद से मुतालिक गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने कहा, सियासी रंजिश को जाती रंजिश न बनाएं, मुल्क का सोचें। पाकिस्तान है तो सब है। आसिफ जरदारी सरदार अयाज सादिक के घर भी गए, उनके भाई की वफात पर ताज़ियत की। सीनियर नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मसाइल का हल फौरी इंतखाबात को करार दे दिया। प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन के बगैर हुकूमतें कैसे बनेंगी, कैसे अवाम की राय का पता चलेगा। सियासत को नफरत और दुश्मनी में बदल दिया गया है। मामला अब सियासी नहीं, मुल्की मुफाद का है। चैलेंजेस इस सतह के हैं कि निजाम में इसका मुकाबला करने की सलाहियत नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक कहते हैं, मुल्क नाअहल हुक्मरानों की वजह से कर्जों के दलदल में फंसा। आखिर कब तक कौमी मईशत कर्जों के सहारे चलेगी। दुनिया गुर्बत को हमारे सियासतदान एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। हालात की वजह से हर पाकिस्तानी डिप्रेशन और टेंशन का शिकार है। साबिक डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में करक से गिरफ्तार। गिरफ्तारी 302 के तहत दर्ज मुकदमे के तहत हुई। पुलिस ने महमूद जान के भाई और चचाजाद को भी हिरासत में लिया। वसीम अकरम +B सियासत से माइनस। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले रहा हूं। 9 मई वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा, फौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कोई शहरी ऐसा नहीं जो इन वाक़यात की मजम्मत ना करे। सब लोग मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी जात से बढ़कर सोचें। आला हुकाम से गुजारिश है, बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। PTI खवातीन रहनुमाओं ने जेल में तशद्दुद की तरदीद कर दी। सदम जावेद का कहना है, जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई।
जेल में रखना ही ज्यादती है। आलिया हमजा और तैयबा राजा ने दावा किया सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। खवातीन के जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसीह। गिरफ्तार खदीजा शाह लाहौर हाईकोर्ट में पेश। अदालत ने रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सनम जावेद की वालिदा ने कहा अल्लाह को जान देनी है, मेरी बेटी जेल में ज्यादा महफूज है। 4 दिन कबल जेल गई थी, बहुत अच्छे इंतजाम थे, कोई ज्यादती नहीं हुई। सिर्फ एक शिकवा है, जो चीजें बेटी के लिए लेकर गई थी वो उसको नहीं मिली, कहाँ गई कुछ मालूम नहीं। £190 मिलियन मुंतकली की तहकीकात। नैब ने बुशरा बीबी को 7 जून को तलब कर लिया। अलकादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से तमाम दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। अतियात देने वालों की फहरिस्त और यूनिवर्सिटी के अखराजात की भी तफसील तलब की गई है। जवाब से मुतमईन ना होने पर नैब ने उसी रोज इमरान खान को भी तलब कर लिया। फसादात के एक और शरपसंद सरगना की शनाख्त। सरकारी और अस्करी अमला को नुकसान पहुंचाने की वीडियो सामने आ गई। शरपसंद नाजिम अब्बास का 9 मई हमलों में कलीदी किरदार रहा। सैयद नाजिम अब्बास PP 95 चनियोट का मुकामी रहनुमा और निसार कॉलोनी लाहौर का रिहायशी है। सानह 9 मई में मुलव्वस दीगर तमाम। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत से सामान चोरी करने वाला मरकजी मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम ने जलाओ घेराव के वक्त सामान पर हाथ साफ किया था। पुलिस ने मुलजिम से कदीम टेप रिकॉर्ड, माइक्रोफोन केबल, 3 माइक्स और दीगर सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में लापता समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर घर वापस पहुंच गए। एडवोकेट जिब्रान नासिर को जुमेरात की रात डिफेंस से अगवा किया गया था। अहलिया मंशा पाशा ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी उरूज पर। वजारत खजाना के अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। अमले के साथ अफसरान भी सुबह 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक हफ्ते और इतवार को काम करेंगे। वजारत खजाना ने सर्कुलर जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म रूल्स जारी कर दिए। अफगानिस्तान, ईरान, रूस के साथ अशिया के बदले अशिया की तिजारत में आसानी होगी। पाकिस्तान, ईरान, रूस से खाम तेल, LNG, LPG दरामद और गोश्त, फल, सब्जियां, चावल बरामद कर सकेगा। इस्लामाबाद में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। बैनर्स उठाए शुरका के पाक फौज के हक में नारे। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। शुरका ने कहा पाक फौज के शौदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। मजबूत फौज ही मुल्क की जामिन है। पाकिस्तान का भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत में अखंड भारत दीवार पर तशवीश और अफसोस का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत में नाम निहाद कदीम हिंदुस्तान को दिखाया गया। दीवार पर वो इलाके भी शामिल हैं जो अब पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के हिस्से हैं। अखंड भारत का बेजा दावा एक नजर सानी तौसी पसंदाना जहनियत का मजहर है। भारत में अलग रियासत के मुतालबात जोर पकड़ गए। मणिपुर में नस्ल कशी का बाजार गर्म। रियासत में नस्ली तसादुम शिद्दत इख्तियार कर गए। कशीदा सूरत हाल के दौरान 70 से ज्यादा अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी और 30,000 बेघर हो गए। मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया उसके नजदीक इंसानी जानों की कोई कदर व कीमत नहीं। एक तरफ मणिपुर जल रहा है और दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह की बेहिसी बरकरार है। कैंगरू स्टार स्टीवन स्मिथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मद्दाह निकले। टेस्ट सीरीज की प्रमोशनल वीडियो में कहा बाबर आजम एक शानदार खिलाड़ी है, चंद वर्षों में उसने अपना खेल बहुत बेहतर किया है, उन्हें काबू करना होगा। सीरीज में फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी भी खतरनाक होंगे। चेयरमैन ICC और चीफ एग्जीक्यूटिव का दौरा पाकिस्तान कैसा रहा? PCB ने शानदार मेजबानी की। मेहमानों को लाहौर म्यूजियम, शाही किले ले जाया गया। शाही अंदाज में उनका इस्तकबाल हुआ। तारीखी बादशाही मस्जिद भी दिखाई दी। रवानगी से कबल बेहतरीन खातिर तवाज़ो भी की गई। सऊदी अरब में खुश हूं, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी क्लब से मजीद खेलने का फैसला। इंटरव्यू में कहा क्लब में रहकर सऊदी कल्चर में खुद को ढाल लिया है।